नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एसआईपी और लमसम के डिफरेंस के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर मेरे लिए एसआईपी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है या फिर मेरे लिए लमसम ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, अगर मैं दोनों के बेसिक पर स्टार्टिंग से बात करूँ तो पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे एसआईपी के बारे में। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप यहाँ कुछ पैसा हर महीने निवेश करते हैं। देखिए, लमसम हो चाहे एसआईपी हो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों ना एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। अब जैसे कि मैं एसआईपी पर बात कर रहा था, एसआईपी में क्या है, आप मंथली निवेश करते हैं, मार्केट ऊपर हो या फिर मार्केट नीचे हो, आप यहाँ पर हर महीने निवेश करते हैं और एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये एवरेजिंग का बेनिफिट कैसे मिला। देखिए, एवरेजिंग का बेनिफिट ऐसे मिलता है, मान लीजिए आपने मार्केट के गिरावट के टाइम पर भी एसआईपी कंटिन्यू रखी, तो ऐसे में क्या होगा, एनएवी के प्राइस गिर जाते हैं और आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं। इसी तरह से अगर मार्केट हाई में आप निवेश कर रहे हैं तो एनएवी के प्राइस बढ़ जाते हैं और यूनिट्स आपको कम मिलती है। यानी कि मार्केट चाहे नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, अगर आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लमसम की, लमसम का मतलब है एक मुश्त निवेश। मान लीजिए आपके पास एक साथ कुछ पैसा आया, अब आपका प्लान बना कि यार ये पैसा मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। तो जब आप उस पैसे को एक साथ मार्केट में निवेश करते हैं तो उसी को हम लोग लमसम निवेश कहते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट का आइडिया नहीं लगा पाते कि किस समय पर हमें लमसम करना चाहिए। जैसे ही हम लोग मार्केट में पैसा निवेश करते हैं, अगर किसी वजह से मार्केट में गिरावट आ जाती है तो तब दोस्तों हमें लगता है कि हमने शायद अपना पैसा ना गलत जगह निवेश कर दिया, क्योंकि निवेश करते ही हम तो नुकसान में आ गए। लेकिन दोस्तों इसमें ना एक हाइब्रिड तरीका भी है निवेश करने का। देखिए, अगर आप एसआईपी तो करते ही हैं लेकिन आपके पास बीच बीच में कहीं से एक मुश्त पैसा आता है, आप उसको भी निवेश करना चाहते हैं और मार्केट का आप आइडिया नहीं लगा सकते, तो आप एसटीपी का यूज़ भी कर सकते हैं। एसटीपी का मतलब है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। मान लीजिए यहाँ आपके पास टोटल 3 लाख रुपए हैं और आप उसका लमसम निवेश करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन 3 लाख रुपए को एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और फिर वहाँ से उस पैसे को एसटीपी के थ्रू धीरे धीरे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ठीक ऐसे ही काम करेगा जैसे कि एसआईपी काम करती है। मान लीजिए 3 लाख रुपए आपके एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में है, आप उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप 50-50 हज़ार रुपये 6 महीने तक आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसआईपी की तरह यहाँ भी आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सकता है और आपको मार्केट को आइडिया भी, मतलब आपको मार्केट को टाइमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे है, मार्केट महंगा है या मार्केट सस्ता है। आपका पैसा हर महीने धीरे धीरे इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप किस तरह से निवेश मार्केट में करना चाहते हैं आप पर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, हर महीने सैलरी आती है, तो एसआईपी आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आप छोटा सा अमाउंट धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और एसआईपी में शुरुआत कीजिए। लेकिन एक मुश्त कहीं से पैसा आता है तो आप एसटीपी के थ्रू भी लमसम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया है तो आप करेक्शन के टाइम पर अगर लमसम करते हैं तो आप उससे बढ़िया बेनिफिट भी बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।